मित्रों, स्टडी विद शरण आईएएस की इस हिंदी क्लास में पुनः आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने कबीर का दर्शन पढ़ा था। इसमें कबीर का रहस्यवाद। कबीर का रहस्यवाद एक ऐसा शब्द है जो सदियों से चलता आया है, क्योंकि ईश्वर जो होता है, ईश्वर जो है वो रहस्यमयी ही है। कोई इसको मूर्त मानता है, कोई अमूर्त मानता है, और कोई किसी मार्ग से उसको प्राप्त करना चाहता है, कोई किसी मार्ग से प्राप्त करना चाहता है, कोई मूर्त रूप से प्राप्त करना चाहता है, कोई प्रेम करता है, कोई उसको ईश्वर मानता है, कोई दास बन के उसकी पूजा करता है, कोई ज्ञान से प्राप्त करता है। तो इस तरह से वो खुद में ही एक रहस्य है। इसीलिए रहस्यवाद का विकास जितने भी भक्त संत हैं उनमें एक रहस्य पाया ही जाता है। बाद के समय में अगर देखें तो साहित्य ओपन होते हुए भी छायावाद में आप रहस्यवाद की एक अलग रूप पाते हैं, और यहाँ पर रहस्यवाद का, कबीर के रहस्यवाद का एक अलग रूप, उसी की हम चर्चा करेंगे आज। रहस्यवाद दो तरह का होता है। कबीर मूलतः भक्त थे, हम जानते हैं, भक्त ही थे। उनकी भक्ति चूँकि संश्लिष्ट थी, उन्होंने जहाँ से जो मिला उसको ग्रहण किया, और जिसका उन्हें खटका उनके दिमाग में उसका उन्होंने विरोध किया। तो इसीलिए एक संश्लिष्ट प्रकृति की भक्ति उनकी डेवलप हुई। चाहे वो उसमें शिल्प पक्ष अगर देख लीजिए उनके काव्य का, तो काव्य उनका काव्य ना रह करके, काव्य की दृष्टि से उतना उत्कृष्ट ना होते हुए काव्य के क्षेत्र में या कविताओं के क्षेत्र में उनका काव्य उत्कृष्ट ही है। और उसकी शिल्प अगर देख लीजिए तो उनकी भाषा देखिए, तो भाषा उत्कृष्ट ना होते हुए भी एक अलग तरह की कलेवर लिए हुए है, जिसका यूज करना किसी के बस की बात नहीं है। कोई बाद में न पहले कोई नहीं कर पाया जो कबीरदास जी ने जो अपनी भाषा में किया है। इसी तरह से उनकी साधना पद्धति है या उनका दर्शन है, सब इस तरह संश्लिष्ट हैं, क्योंकि उनको जो अच्छा लगा, तर्क की दृष्टि से वो जो खरा उतरा वो उन्होंने यूज किया, और जो उनको बुरा लगा उसका उन्होंने बहुत बुरी तरह खंडन किया, तोड़ मरोड़ के फेंक दिया उसको। और किसी को डरे नहीं। हम जानते हैं कि वो निडर थे। उस समय भी उन्होंने सबके ऊपर कटाक्ष किया, चाहे राजा हो, रंक हो, कोई भी हो, अगर वो उनके पैमाने पर खरा नहीं उतरा तो उसको उन्होंने बख्शा नहीं। यहाँ पर हम रहस्यवाद देखेंगे। रहस्यवाद दो तरह का होता है। पहला होता है साधनात्मक रहस्यवाद, और दूसरा भावनात्मक रहस्यवाद। साधनात्मक रहस्य की बात अगर हम करते हैं तो ये कबीरदास जी को अपनी पृष्ठभूमि से ही प्राप्त हुआ था। साधनात्मक रहस्य, साधना, योग, पतंजलि का योग, महर्षि पतंजलि थे, महर्षि पतंजलि, इनका योग दर्शन जानते हैं सब लोग। और योग में जब बौद्धों और नाथों ने योग पद्धति को अपनाया तो एक नई चीज़ ढूंढी, कुंडलनी। उनका कहने का मतलब है कुंडलनी जो होती है वो अधोमुखी है, कुंडलनी अधोमुखी है, और इसे करना है ऊर्ध्वमुखी। इसे जब ऊर्ध्वमुखी करेंगे, कुंडलनी को क्या करना है, ऊर्ध्वमुखी करेंगे अपने योग द्वारा, ऊर्ध्वमुखी। फिर खट चक्र वेधन करेंगे, उसके बाद शून्य चक्र में ले जाएंगे, शून्य चक्र में कुंडलनी को ले जाएंगे। फिर महाकुंडलनी से मिलन कराएंगे, महाकुंडलनी। और ये स्थिति जो होती है, कुंडलनी का महाकुंडलनी से जो मिलन होता है, ये निर्वाण कह सकते हैं, मोक्ष कह सकते हैं, जो भी आप कहिए, मुक्ति कह सकते हैं, सारे कुछ यहीं पर है। तो ये बौद्धों नाथों ने ये नई परंपरा विकसित की इसको, और कबीरदास जी शुरुआती दौर में इस चीज़ को उन्होंने अपनी योग साधना को या अपने काव्य में जो साधना अपनाई है वो यहीं से उन्होंने प्राप्त किया। इसके बाद दूसरा होता है भावनात्मक रहस्यवाद। भावनात्मक, ये तो इन्हें मिला अपने पृष्ठभूमि से, और दूसरा है भावनात्मक रहस्यवाद। ये हल्का आभास जो है कहाँ मिलता है, उपनिषदों में।
आभास कहाँ मिलता है? उपनिषदों में। और उसके बाद जो है उपनिषदों के बाद ये यहूदी ईसाई और इस्लाम, ये इसमें मिलता है। लेकिन यहाँ पर ईश्वर को सुप्रीम माना गया है और उसमें एकत्व की बात, उससे प्रेम की बात नहीं। लेकिन जो कुछ विद्रोही टाइप के थे इसमें भी, उन्होंने ईश्वर से प्रेम किया, प्रेम की बात कही और चरम प्रेम की स्थिति में क्या किया? चरम प्रेम की स्थिति में ईश्वर को प्राप्त करने की बात कही। और इसमें प्रमुख आप भारत में अगर देखेंगे तो सूफी, भावनात्मक रहस्यवाद की तरफ जब ये आकर्षित हुए तो हम जानते हैं कि ये इनके पर नाथपंथियों का प्रभाव था, इनकी हठ साधना इसी के ऊपर थी। इनका कहना था कि अवधू गगन मंडल घर कीजिए। उन्होंने कहा, जब साधनात्मक रहस्यवाद की बात करते हैं तो अवधू गगन मंडल घर कीजिए, मतलब गगन मंडल घर कीजिए मतलब ऊर्ध्वमुखी कुंडलिनी को टॉप पर ले जाइए, शून्य चक्र में ले जाइए, महाकुंडलिनी से मिलन कराइए और अमृत झरे सदा सुख उपजे बंकनाल रस पीजे। अमृत झरे सदा सुख बरसे बंकनाल रस पीजे। अमृत झरे सदा सुख बरसे बंकनाल रस पीजे, नाल रस पीजे, ये होता है अमृत झरे सदा सुख बरसे बंकनाल रस पीजे। तो ये उन्होंने प्राप्त की, ये उनकी स्थिति ये थी कि मतलब इसी से कि कुंडलिनी को शून्य चक्र से मिलाइए, सहस्रार में जाइए और महाकुंडलिनी से मिलन करिए और अमृत झरे सदा सुख बरसे बंकनाल, मतलब उसके बाद ईश्वर की प्राप्ति होगी और ईश्वर से मिलन होगा, भावनात्मक स्तर पर ही ईश्वर से मिलन होगा और आपको सभी सुखों की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन जब उन्होंने ये किया, अपने आप को कुंडलिनी को ऊर्ध्वमुखी किया, सारे चक्र पार किए, खड़चक्र पार किया, सभी चक्र पार कर लिए, शून्य स्थिति में ले गए, महाकुंडलिनी से मिले, उसके बाद जैसे ही आँख खोली तो जैसे का तैसा। तो इन्हें इनको बड़ा बुरा लगा। और हम जानते हैं कि कबीरदास जी किसी को बख्शते नहीं थे। जब इनको ये बुरा लगा साधनात्मक रहस्यवाद की स्थिति, तो उन्होंने कहा, गगना पवना दोनों बिन से कहाँ है जोग तुम्हारा। उन्होंने कहा, गगना पवना दोनों नष्ट हो गए, दोनों बिन से कहाँ है जोग तुम्हारा। ठीक, तुम्हारा जोग कहाँ है। यहाँ से उनका मोह भंग होता है इससे। इसके बाद ये भावनात्मक रहस्यवाद की तरफ आते हैं। भावनात्मक रहस्यवाद इन्हें सूफियों से मिला और सूफियों से भावनात्मक रहस्यवाद, ये भावना के स्तर पर उस स्तर पर जाते हैं, या सूफी जो होते हैं भावना को अपने उस स्तर पर ले जाते हैं कि ईश्वर से मिलन की अनुभूति होती है और वो उस समय परम सुख प्राप्त करते हैं। और उसी परम सुख को अनुभूति करते हुए कबीरदास जी ने ये चीज़ें भावनात्मक रहस्यवाद की तरफ अपने आप को उन्मुख किया। और यहाँ पर यहाँ हमने बताया कि जैसे अगर हम यहूदी की देखें या इस्लाम देखें, यहाँ पर ईश्वर से प्रेम करने की कोई ज़रूरत नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर जो है प्रेम करने की, उसको प्राप्त करने की, सब कुछ की तड़प यहाँ है। कबीरदास जी कहते हैं, तलफे बिन मालम मोर जिया, कहते हैं तलफे बिन बालम, बालम मतलब वही ईश्वर, मोर जिया। तलफे बिन मालम मोर जिया, दिन नहीं चैन रात नहीं निदिया, तलफ तलफ के भोर किया।
दिन नहीं चैन रात नहीं निदिया, तलफ तलफ के भोर किया। ठीक, तो इतनी बेचैनी अगर भावनात्मक रहस्यवाद में अगर कबीरदास जी ने जब प्रयोग किया तो इसे उन्हें ज़्यादा सुकून मिला, और इसके द्वारा वो अपनी मन की बात, अपने आत्मा की बात लोगों तक, अपने आप को लोगों से जोड़ने के लिए जो सेतु की जरूरत थी, वो सेतु भावनात्मक रहस्यवाद में उनको मिल गया, और ये इन्हें ज़्यादा मुफीद लगा। साधनात्मक रहस्यवाद उसी शंकर के अद्वैतवाद की तरह इतना क्लिष्ट था, और इसके लिए इतने क्रिया की ज़रूरत थी कि हर व्यक्ति खुद को वहाँ तक नहीं ले जा पाता। कबीरदास जी ने किया, उसके बाद शून्य वहाँ तक पहुँचने के बाद जब निराशा हाथ लगी तो उन्होंने लोगों को बताए अगर हम, तो फिर वो अगला भी वो निराशी होगा तो क्या फ़ायदा उससे। इसीलिए इन्होंने ये भावनात्मक रहस्यवाद, क्योंकि यहाँ पर मानसिक स्तर पर अगर किसी को संतुष्टि मिलती है तो सबसे बड़ी संतुष्टि तो वही है कि आदमी मानसिक रूप से संतुष्ट हो जाए, क्योंकि ईश्वर हो, स्वर्ग है, नरक है, सारी कल्पनाएं मानसिक स्तर पर होती हैं। वहाँ से ही अगर संतुष्टि है तो आप स्वर्ग नरक सारी चीज़ें भोग लेते हैं यहीं पे। तो उस स्तर पर इन्होंने किया, और जब वो प्रेम और माधुर्य के साथ मिलते हैं तो समस्त प्रेम की जो गंगा होती है वो बहने लगती है। उन्होंने सीधा कहा है कि जो बिछड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हम में, हमन को इंतजारी क्या। सीधे कहा उन्होंने, अगर मिल जाते हैं ईश्वर, इस तड़पने के बाद मिल जाते हैं तो कहते हैं हमारा यार है हम मन, हमारा यार है हम में, हमन को इंतजारी क्या। इंतजारी क्या मतलब किस चीज़ का? ईश्वर हमारे मन में है, उसको हमने अंदर ही पा लिया है, तो हमें किस चीज़ का इंतज़ार है। और मेरा साहब है घर माही, बाहर रहना क्यों खोलें। और जब ईश्वर अंदर है तो हमें बाहर की दुनिया क्यों देखना, अंदर ही अंदर वो रसपान, भावनात्मक रहस्यवाद में अंदर ही अंदर वो रसपान कर सकता है, किसी की ज़रूरत ही नहीं उसको। और ये जो है अनुभूति का ये स्तर जो है सबसे अच्छा है, भक्ति के लिए भी, साधक के लिए भी, और ईश्वर के लिए भी। ईश्वर के लिए इसलिए कि जो है ईश्वर को प्राप्त करने के लिए किसी आडंबर की ज़रूरत नहीं है, वो आपके मन में ही है, और मन में ही उसको प्राप्त कर सकते हैं। यानी मेरा साहब है घर माही, बाहर नैना क्यों खोलें, लिख देते हैं यहाँ पे, मेरा साहब है घर माही, बाहर नैना क्यों खोलें, बाहर नैना क्यों खोलें। अब स्पष्ट हो गया कि इनका रहस्यवाद, जो कबीरदास जी का रहस्यवाद था, उन्होंने इस रहस्यवाद को अपने लिए नहीं डेवलप किया। एक वो जानते थे कि हम जनसामान्य की संतुष्टि, अगर मैं नहीं संतुष्ट हूँ तो जनसामान्य हमारी बातों से कैसे संतुष्ट होगा। अगर हम किसी का चीज़ का विरोध करते हैं, उसका तर्क मेरे पास नहीं है, अगर उसका तर्क नहीं मेरे पास, तो उस विरोध का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगला तो तुरंत जान जाएगा ना कि आदमी बेवकूफ़ बना रहा है। तो कबीरदास जी अगर बात की जाए तो गांधी जी की तरह ही थे कि उन्होंने पहले करके दिखाया, महसूस किया उस चीज़ को, तब लोगों को बताया। एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ उन्होंने किया। और यहाँ कबीरदास जी ने उस चीज़ को साधनात्मक रहस्यवाद में उन्होंने जब जो खोजना चाहा वो नहीं मिला, तो उससे उनका मन टूटा, और उस चीज़ से खुद महसूस किया, पहले उन्होंने साधना की, योग किया, और जब उससे उनका मन टूटा, देखा सारी दुनिया वैसे के वैसे, यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला, तब उन्होंने लोगों के मन को पकड़ने के लिए अपने मन को साधा। और यहीं पर भावनात्मक रहस्यवाद ने उनका सपोर्ट किया। और ईश्वर और मनुष्य के बीच जो तादाम में है वो भावनात्मक ही है, हम सब जानते हैं भावनात्मक है। वहाँ पर कहीं भी कोई क्रियात्मक चीज़ें नहीं हैं। क्रियात्मक चीज़ें हम पहले करें, लेकिन ईश्वर की तरफ से क्रियात्मक नहीं है। तो भावनात्मक, अगर ईश्वर भावनात्मक है तो हम भी अपनी भावनाओं से ही उसे प्राप्त करने का प्रयास करें। ऐसा क्यों करें क्रियात्मक। और कबीरदास जी ने इस चीज़ को पाया, उन्होंने भावनात्मक स्तर पर ईश्वर को प्राप्त करने का और लोगों को वहाँ तक पहुँचाने का पूरा प्रयास किया। और आज भी उसकी प्रासंगिकता उसी तरह से है। अगर हम ठीक से कबीरदास जी को देखें, उनके दर्शन को देखें, तो दुनिया का सबसे प्रासंगिक अगर मत है तो कबीरदास जी का ही मत है। और उसको अगर गहराई से देखा जाए तो उसमें कहीं भी कोई त्रुटि नहीं मिलेगी। उन्होंने अपने आप को, अपने जो एक्सपेरिमेंट में ट्रुथ, जो गांधी जी ने उस समय नाम एक बुक लिखी थी,
उसको उन्होंने महसूस किया और उसके बाद लोगों के सामने जो चीज़ रखी, जो दर्शन रखा, वो भले ही उस स्तर पर, उस लेवल पर प्रसारित ना हुआ हो, लेकिन वो दर्शन जो है, वो दर्शन समस्त विश्व के लिए और मानव जाति के लिए, सबके कल्याण के लिए सबसे सटीक दर्शन है। इसको आज नहीं, आज जितना हम समझते हैं उसके आगामी 100 सालों में हो सकता है कि ये उससे अच्छे लेवल पर कबीरदास जी को जाना जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने सब्सक्राइब तक ना किया, सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।